चलिए आज फिजिक्स और केमिस्ट्री को जो पढ़ना आसान बनाते हैं। देखिए आपको फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे परिभाषा मिलेंगे जो आपको याद करने पड़ते हैं। वैसे तो देखिए साइंस समझने की चीज़ है, रटने की नहीं। तो इसलिए लेकिन कुछ भी पॉइंट्स आते हैं, आप हर चीज़ समझ के नहीं याद रख सकते, आपको कुछ ना कुछ याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं टीचर हूँ फिजिक्स का, तो मैं जो कोई भी थ्योरेटिकल फिजिक्स, फिजिक्स कितने भाग में होते हैं? दो भाग में, एक थ्योरेटिकल फिजिक्स, एक मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स को हमें बोर्ड पर समझाना पड़ता है, लेकिन वहीं थ्योरेटिकल फिजिक्स में खड़े खड़े समझा सकता हूँ। उसमें भी आप प्रैक्टिकल करके मैं आपको समझा सकता हूँ। तो थ्योरेटिकल फिजिक्स जो आप कहीं पर भी लेक्चर दे के समझाया जा सकता है या प्रैक्टिकल दिखा के समझाया जा सकता है, लेकिन वहीं पर मैथमेटिकल फिजिक्स उसमें जोड़ घटाव गुना भाग बहुत सारे चीज़ आते हैं, तो उसे ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझाना पड़ता है। तो इस तरह से जो फिजिक्स दो तरह से होते हैं। तो हम बात करेंगे हमको फिजिक्स पढ़ना कैसे आसान बनाना है, फिजिक्स को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो आपको ये 15 फार्मूले दिख रहे हैं, ये 15 फार्मूले हैं, और मान लीजिए इसी 15 फार्मूले को हमें याद करना है, इसी 15 फार्मूले को हमको याद करना है। और कैसे याद करेंगे? यार लगेगा बहुत भारी चीज़ है, 15 फार्मूले कैसे याद होंगे? तो या इसकी परिभाषा, इसमें भी इस 15 की परिभाषा बोल दिया जाए याद करने के लिए। यार इस 15 का टीचर अगर बोल दे कि इस 15 का परिभाषा याद करके लाना, नहीं तो पिटाई लगेगी, दिमाग एकदम काम करना बंद कर देगा। यार इतनी परिभाषा एक दिन में कैसे याद होगी? तो चलिए आसान बना देते हैं आपका याद करना। देखिए आपको परिभाषा याद नहीं करना है, सूत्र याद करना है। क्या याद करना है? सूत्र। आप ये 15 सूत्र याद कर लीजिए, परिभाषा समझिए, बन गया। ट्रिक है, आसानी से बन जाएगा। पहले आपको क्या करना है? सूत्र याद करना है, सिर्फ सूत्र याद करना है, परिभाषा आसानी से बन जाएगा। तो मान लीजिए आपने ये याद कर लिया, मैंने माना है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। आपका मानने से काम नहीं चलेगा, आपको याद करना पड़ेगा, याद रखिएगा। इसलिए मैंने तो मान लिया, लेकिन आपको मानना नहीं है, आपको सच में करके दिखाना। ये फार्मूले, किसी भी चीज़ का फार्मूला आपको माइंड में सेट रखना है। आप भले याद ना करें, आप कोई भी टॉपिक याद ना करें, आप भूल जाए जो समझते हैं, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप जो है, आप अगर मेरे साथ हैं तो आप जो है कोई भी दिक्कत नहीं है फिजिक्स को समझने में। तो देखिए जैसे आपको ये फार्मूला याद हो गया, आप जो ये 15 फार्मूला याद कर लिए। अब चलिए परिभाषा बनाने पर चलते। परिभाषा कैसे बनेगा? परिभाषा कैसे बनेगा? जैसे परिभाषा का बात करें, हमको आवेग का परिभाषा पता करना है, आवेग का परिभाषा याद करना है। कैसे याद हो जाएगा? तो आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने क्या बताया? तो आवेग का सूत्र याद होना चाहिए। तो आवेग का सूत्र क्या होता है? आवेग का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। अब इसका जो है हमको परिभाषा पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो एक वर्ड है, आपको याद रखना है, एकांक। ये वर्ड है एकांक, आपको ये याद रखना है। एक ये वर्ड याद रखना, तो ये एकांक वर्ड याद रखना। तो जैसे ये दो फॉर्म सूत्र, कोई भी सूत्र है, उसमें एक को आप ले लीजिए एकांक में, एक को ले लीजिए एकांक में, पाछे वाले को आप एकांक में ले लीजिए और आगे वाले को जो है आप बराबर कर दीजिए। यानी पाछे वाले को एकांक से जोड़ दीजिए। विस्थापन यानी एकांक विस्थापन, यानी एकांक विस्थापन में जितना बल लगता है उसे हम आवेग कहते हैं। हो गया एक लाइन का परिभाषा। एकांक विस्थापन में जितना बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। समझ में आया? आसान हुआ? तो सिर्फ आपको कौन सा वर्ड याद रखना है? एकांक। बस इस ट्रिक से आप आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं दूसरे पर। दूसरे पे चलेंगे कि आवेश, आवृत्ति बराबर होता है कंपन बटे समय। जैसे आवृत्ति का आपको याद रखना है, आवृत्ति बराबर क्या होता है? कंपन बटे समय। आवृत्ति बराबर होता है कंपन बटे समय। आपको आवृत्ति का फॉर्मूला याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? देखिए बटे वाले में तो और आसान है, जितना भी बटे में आएगा उसको एकांक में लेना नहीं। एकांक मतलब होता है एक के बराबर। तो आपको एकांक में लेना नहीं, यानी एक के बराबर। तो बटे वाले में जो सबसे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, किसको एकांक में ले किसको नहीं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, पाछे वाले को एकांक में लीजिए, आगे वाले को बराबर कर दीजिए। लेकिन बटे वाले कोई भी सूत्र है तो नीचे वाले कन्फर्म है कि नीचे वाले को आपको एकांक में ही लेना है। नीचे वाले चाहे जितना पॉइंट आ जाए, सब पॉइंट को एकांक में खींच दीजिए। यहाँ पर समय नीचे है तो समय किस में चला जाएगा? एकांक में। यानी ऊपर वाले को बराबर में, नीचे वाले को एकांक में, ऊपर वाले को बराबर में। यानी एकांक समय में जितना कंपन होता है, एकांक समय में जितना कंपन होता है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। एकांक समय में जितना कंपन होता है उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इस तरह से परिभाषा बनाना आसान हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ किससे? आपको सूत्र याद करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सूत्र याद रखना है। आपका जो परिभाषा आसान हो जाएगा, फिजिक्स पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा।